नमस्कार। आज हम ममता कालिया जी की कहानी रायवाली की चर्चा करते हैं। रायवाली एक नवविवाहित स्त्री कालिंदी के जीवन से संबंधित है। इस कहानी में ममता कालिया ने कालिंदी के माध्यम से समाज में स्त्री की पहचान, उसकी भूमिका और उसके आत्मसंघर्ष को अत्यंत यथार्थवादी और व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया है। कहानी का आरंभ एक मोहल्ले की संस्कृति से होती है, जहां हर व्यक्ति के दो नाम होते हैं। एक घर का, जो गली आंगन में पुकारा जाता है, और दूसरा स्कूल का, जो प्रमाण पत्रों और शादी के कार्डों तक सीमित रहता है। यह नामकरण प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक होती है, जिसमें बच्चों की मासूम टिप्पणियां तक नाम तय कर देती है। यह नामकरण समाज की सहजता और अनौपचारिकता को दर्शाता है, लेकिन साथ ही यह भी संकेत करता है कि स्त्री की पहचान अक्सर दूसरों की दृष्टि से तय होती है। कहानी की मुख्य पात्र कालिंदी की शादी मोहन बाबू से होती है। विवाह के बाद उसका नाम बदलकर लक्ष्मी रखा जाता है, लेकिन कुछ ही समय में जब ससुराल वालों को उसमें कोई विशेष लाभ या समृद्धि नहीं दिखती, तो उसको रायवाली के नाम से बुलाना शुरू करते हैं। यह नाम उसका मूल गांव राया की ओर संकेत करता है और साथ ही एक प्रकार की तिरस्कार के भाव को भी दर्शाता है। यह नाम उसे पहचान नहीं देता, बल्कि उसे एक पराई और कमतर स्त्री के रूप में चिन्हित करता है। ससुराल में कालिंदी का जीवन श्रम, उपेक्षा और अपमान से भरा है। उसका पति मोहन 7वीं में 3 बार फेल होकर अब बाप की दुकान पर बुरा तोलता है। वह अपनी माँ के पांव दबाता है, भजन गाता है और खुद को श्रवण कुमार समझता है, जबकि पत्नी के प्रति उसका व्यवहार कठोर है। कालिंदी से बात करते हुए वह बार बार उसकी हैसियत को नीचा दिखाता है। तुम कोई लॉट कलेक्टर की जाई हो, और वह प्रतिवाद करती है तो उसे बदजात कहकर अपमानित करता है। एक बार तो वह पीतल का लोटा उसके सिर पर दे मारता है, जिससे कालिंदी अचेत हो जाती है। यह दृश्य घरेलू हिंसा और स्त्री की असहायता को अत्यंत मार्मिक रूप में प्रस्तुत करता है। घर में कालिंदी की स्थिति एक दासी की तरह है। वह दिन रात काम करती है, लेकिन उसे कोई सम्मान नहीं मिलता। उसकी कला, उसका सौंदर्य, उसकी संवेदनशीलता सब उपेक्षित है। उसकी ढोलक, जो उसके बचपन की साथी थी और उसकी पहचान का प्रतीक थी, ससुराल में बच्चों के हाथों खेल का सामान बन जाती है। अंततः जब उसका देवर प्रजभान परीक्षा में फेल होता है, तो उसके पिता ढोलक को लात मारकर फाड़ देते हैं। यह दृश्य कालिंदी की आत्मा को गहरे तक चोट पहुंचाता है। उसे लगता है कि यह लात उसी को मारी गई है। ढोलक का फटना उसकी कला, उसकी पहचान और उसकी आत्मा के टूटने का प्रतीक बन जाता है। कहानी का भावनात्मक चरम तब आता है जब कालिंदी को राया से एक पत्र मिलता है, जिसमें उसकी माँ की मृत्यु की सूचना होती है। पत्र की भाषा टेढ़ी मेढ़ी है, लेकिन उसमें माँ की पीड़ा और अंतिम क्षणों का वर्णन है। मछली की नाई तड़प तड़प कर पिरान निकले, यह समाचार कालिंदी को भीतर से तोड़ देता है। वह ससुराल में माँ के अंतिम दर्शन के लिए
जाने की अनुमति मांगती है, लेकिन उसे यह कहकर रोक दिया जाता है कि इस मौके पर चली गई तो वापस घुसने ना दूंगा। यह निर्णय उसके लिए असहनीय है। वह रात भर माँ की स्मृतियों में डूबी रहती है। उसके पास कोई साधन नहीं है, न पैसा न समर्थन। अगले दिन घर में देवर की शादी की तैयारियां चल रही हैं। कालिंदी बिना खाए पिए काम करती रहती है। सास उसकी सेवा को भी व्यंग्य में लेती है। बुखार है इसे, पर देवर की ब्याह का उत्साह तो देखो। शाम को जब ढोलक बजाने का समय आता है तो कालिंदी का सिर फटा जा रहा होता है। वह कमरे में जाकर लेट जाती है, लेकिन उसे बुलाया जाता है। सास उसे चेतावनी देती है, आज के दिन अशगुन ना मना, कल अपने घर जाकर जी भर रोड़ियो। कालिंदी उठती है, ढोलक उसके हाथों में दी जाती है। माँ की सूरत उसकी आंखों के सामने कौंध जाती है। उसके हाथ नहीं उठते, लेकिन सबके दबाव और तमाशे के बीच वह आंखें मूंद कर एक हल्की थाप लगाती है। ढोलक कनकती है, लड़कियां नाचने लगती हैं, कालिंदी भी नाचने लगती हैं। वह नाचती हैं और तब तक नाचती हैं जब तक नाचते नाचते गिर नहीं जाती। यह अंतिम दृश्य भावनात्मक उत्कर्ष है। कालिंदी का नृत्य महज एक सामाजिक परंपरा नहीं, बल्कि उसकी भीतर दबी पीड़ा और दुख का विस्फोटक प्रतिरोध है। वह नाचती है अपनी माँ की स्मृति के लिए, अपनी अपमानित कला के लिए, अपने मौन संघर्षों के लिए और उस पहचान के लिए जिसे समाज ने लगातार दबाया और नकारा। अब हम राय वाली कहानी के पात्र और चरित्र चित्रण को देखेंगे। राय वाली पात्रों के माध्यम से एक स्त्री के जीवन संघर्ष, सामाजिक रूढ़ियों और पारिवारिक सत्ता संरचना को अत्यंत यथार्थवादी और व्यंग्यात्मक शैली में उजागर करती है। इस कहानी में हर पात्र केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचार, एक प्रवृत्ति और एक सामाजिक भूमिका का प्रतिनिधित्व करता है। लेखिका ने अपने पात्रों को इस तरह गढ़ा है कि वे पाठक के मन में गहरे उतरते हैं और एक व्यापक सामाजिक विमर्श को जन्म देते हैं। कालिंदी। राय वाली की नायिका कालिंदी एक ऐसी महिला है जो भावुक, मेहनती और कला के निपुण है। वह सिर्फ एक पात्र नहीं, बल्कि उन सभी स्त्रियों की प्रतिनिधि है जिनकी पहचान शादी के बाद धीरे धीरे खो जाती है। उनका नाम बदल दिया जाता है, उनकी कला दबा दी जाती है और उनकी आवाज को चुप्पी में बदल दिया जाता है। कालिंदी ने 8वीं तक पढ़ाई की है, जो गांव की लड़की के लिए बड़ी बात है। वह ढोलक बजाने में माहिर है। शादी ब्याह के गीतों में उसकी भूमिका बहुत खास होती है। बचपन में वह आटे के डिब्बे पर थाप लगाकर अभ्यास करती थी और बाद में उसकी ढोलक उसकी सबसे प्यारी साथी बन जाती है। शादी के बाद लोग उसे राय वाली कहने लगते हैं। यह नाम उसे पराई और कमतर बना देता है। ससुराल में उसकी मेहनत को कभी सम्मान नहीं मिलता। वह दिन रात काम करती है, बर्तन मांजना, खाना पकाना, पैर दबाना, लेकिन उसकी सेवा को कोई महत्व नहीं देता। जब वह विरोध करती है तो उसे बुरा भला कहा जाता है और पति उसे मारता भी है। उसकी ढोलक, जो उसकी आत्मा का हिस्सा थी, एक दिन लात मारकर फाड़ दी जाती है।
यह घटना उसके लिए बहुत दुखद होती है। उसे लगता है जैसे वह लात उसके दिल पर मारी गई हो। यह उसकी कला और आत्मसम्मान का अपमान है। जब उसे अपनी मां की मृत्यु की खबर मिलती है तो वह मायके जाना चाहती है, लेकिन उसे रोक दिया जाता है। वह रात भर मां की यादों में डूबी रहती है। मां की बातें, उसका हंसना, खाना बनाना, सब उसकी आंखों के सामने घूमता है। अगले दिन जब उसे फिर से ढोलक दी जाती है तो वह एक आखिरी थाप देती है और नाचने लगती है। यह नृत्य उसकी मां के लिए, उसकी टूटी ढोलक के लिए और उस दर्द के लिए होता है जो उसने सालों से सहा है। वह तब तक नाचती है जब तक थककर गिर नहीं जाती। उसका गिरना केवल शरीर की थकावट नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की टूटन का प्रतीक है। यह नृत्य कोई रस्म नहीं, बल्कि उसकी दबाई गई पहचान का विस्फोट है, जहां उसकी पीड़ा, उसका विरोध और उसकी भावनाएं एक साथ बाहर आती है। कालिंदी का चरित्र एक ऐसी स्त्री का चित्रण है जो संवेदना और विरोध के बीच झूलती है। ममता कालिया ने दिखाया है कि कैसे शादी के बाद एक स्त्री की पहचान धीरे धीरे मिटा दी जाती है। कालिंदी का नृत्य और उसका घिरना इस कहानी का सबसे भावुक और ताकतवर दृश्य है, जहां एक स्त्री अपने भीतर के सारे भावों को एक आखिरी थाप में समेट देती है। कहानी का दूसरा पात्र मोहन। कहानी का पुरुष पात्र मोहन ऐसा व्यक्ति है जो खुद को बहुत जिम्मेदार और आदर्श समझता है, लेकिन असल में वह बेरोजगार, पढ़ाई में कमजोर है। वह अपनी पत्नी कालिंदी पर अधिकार जताता है और अपनी कमियों को छिपाने के लिए उसे अपमानित करता है। वह उससे बात करते समय बुरे शब्दों का इस्तेमाल करता है, जैसे बज़ात और मुजरिम, जो उसकी सोच को दिखाते हैं। मोहन कालिंदी पर हाथ उठाता है और परिवार उसे सही मानता है। यह दिखाता है कि समाज में पुरुष की हिंसा को अक्सर सही ठहराया जाता है। जब कालिंदी की मां की मृत्यु होती है तो मोहन उसे मायके जाने से रोक देता है। यह उसकी संवेदनहीनता का सबसे बड़ा उदाहरण है। मोहन का चरित्र उस सोच का प्रतीक है जिसमें पुरुष खुद को श्रेष्ठ मानते हैं और स्त्री की भावनाओं और पहचान को नजरअंदाज करते हैं। वह दिखाता है कि कैसे पुरुष सत्ता स्त्री को दबाती है और उसे केवल सेवा करने वाली समझती है। इस कहानी का तीसरा पात्र मोहन की मां। मोहन की मां एक ऐसी महिला है जो खुद भी स्त्री है, लेकिन दूसरी स्त्री के साथ कठोर व्यवहार करती है। वह कालिंदी से लगातार सेवा की उम्मीद करती है, जैसे पैर दबाना, पानी देना, बर्तन मांजना। वह बार बार कहती है कि राया की लड़कियां काम में कमजोर होती है। जब कालिंदी अपनी मां की मौत पर रोती है तो मोहन की मां मजाक उड़ाती है। यह दिखाता है कि वह भावनाओं को नहीं समझती। वह कालिंदी को कहती है, कल अपने घर जाकर जी भर रो लेना। यह वाक्य उसकी कठोरता और स्त्री विरोधी सोच को साफ दिखाता है। मोहन की मां का चरित्र यह बताता है कि पितृसत्ता सिर्फ पुरुषों तक सीमित नहीं होती। कई बार महिलाएं भी उसी सोच को आगे बढ़ाती हैं और दूसरी महिलाओं को दबाती हैं। वह उस मानसिकता की प्रतीक है
जिसमें स्त्री खुद स्त्री की पहचान को नकार देती है।